मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम फिर से बात करने आ गए हैं मार्केट मूड की। कल के दिन मार्केट में एक नॉर्मल सी तेज़ी रही। पहले मार्केट ने काफ़ी अप डाउन मूव दिखाया कल, ठीक है। फिर भी मार्केट इस हिसाब से बंद हुआ कि उसमें सेंसेक्स में 0.27% और निफ्टी भी हाल फिलहाल सेम 0.27% पे ही क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक में थोड़ी गिरावट दिखी और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा तेज़ी दिखी। तो कहीं ना कहीं ये तेज़ी देखना मतलब तेज़ी की कमी आना तो जाहिर सी बात थी, क्योंकि मार्केट में कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ी चल ही रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आपको दिखना ही था। तो आज भी मार्केट में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आपको दिखेगा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी का गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और पूरे ग्लोबल इंडाइसेस में कहीं ना कहीं हमें स्लाइटली नेगेटिव यानी मिक्स क्यूज लोअर की तरफ दिखाई दे रहा है, स्लाइटली डाउन पॉइंट दिख रहा है। तो फिर देख लेते हैं कल हमारे टॉप गेनर, टॉप लूज़र और कुछ क्रूड और करेंसी के बारे में। कल के टॉप गेनर थे आईटीसी, लार्सन, एशियन और यूपीएल। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया डिप पर, यानी जब मार्केट गिरा तो कहीं ना कहीं लोगों ने अच्छे स्टॉक को उठाया और उसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। उसी तरह बैंकों में मतलब एचडीएफसी बैंक, टाइटन, नेस्ले और एनटीपीसी, इसमें हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिखा। कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो क्रूड कल फिर भी 1.23% पे डाउन क्लोज हुआ, और जो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए हाल फिलहाल एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्रूड इंडिया को जितना सस्ता मिलेगा उतना इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करेगा। नेचुरल गैस भी 290 पर क्लोज हुआ एंड गोल्ड भी अपने स्लाइटली डाउन पे क्लोज हुआ। गोल्ड कुछ दिनों से लगभग 45 से वो 49 तक के बीच में ट्रेड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉफिट बुकिंग उसमें भी करना था। जहाँ भी आपको मार्केट में छोटी सी मतलब नेगेटिविटी दिखे तो आपको ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बात करेंगे डॉलर के। डॉलर में भी डॉलर रुपये से मजबूत होता हुआ दिख रहा है हमें, और बाकी करेंसी भी कहीं ना कहीं अपनी तेज़ी दिखा रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। लाइक इंडिया के लिए एक पॉजिटिव ग्रोथ नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ये होना चाहिए कि हमारा खुद का हमारा करेंसी स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्लाइटली डॉलर स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पर। तो फाइनली हम बात करेंगे मार्केट मूड की। मार्केट मूड फियर जोन से निकलकर ग्रीड जोन की तरफ बढ़ रहा है। कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि मार्केट में फियर जोन का माहौल चल रहा था। मार्केट काफ़ी दिन से गिर रहा था, लेकिन अब एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया है। लोगों ने बाइंग शुरू कर दी है और लोग धीरे धीरे जिनके हाथ से मौका निकल गया है वो भी बाइंग स्टार्ट कर रहे हैं, और उन्होंने भी बाइंग स्टार्ट रखी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट 53.84% ग्रीड जोन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रोज़ मैं आपको सिर्फ चार्ट बता देता था एफ ने बाइंग की और सेलिंग की, बट मैं आज को बता दूं कि एफ बाइंग के साथ सेलिंग भी करता है। मतलब बोथ साइड चलते हैं, कुछ स्टॉक्स में बाय करते हैं, कुछ स्टॉक्स में सेल भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने 6,194 करोड़ की बाइंग की, और कोई कोई स्टॉक में उन्होंने सेलिंग भी की, लाइक 7,780 करोड़ की। तो नेट सेल वैल्यू उनकी माइनस में, यानी उन्होंने ज़्यादा सेलिंग की, इसलिए 1,585 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की। सेम माहौल डीआईएस का भी होता है। डीआईएस ने भी 5,623 करोड़ की बाइंग की और 4,841 करोड़ की सेलिंग की। तो नेट वैल्यू इनका पॉजिटिव में है, क्योंकि इन्होंने बाइंग ज़्यादा की, यानी 782 करोड़ का इन्होंने बाइंग किया है टोटल नेट। तो जैसा कि एंड में मैं आपको एक स्टॉक्स के बारे में कल बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कल का वीडियो दिखा, फ़ौरन जाके देखो कि मैंने बताया था कि 98 के आपको एल्युमिनियम, नेशनल एल्युमिनियम बाय करना है। अगर आपको 98 के सपोर्ट के मिल जाता है और उसका टारगेट और स्टॉप लॉस सब कुछ बताया था आपको स्ट्रिक्टली, तो जिन्होंने कल हमारी बातें सुनी होंगी और मतलब उसके हिसाब से अपना डिसीज़न लिया होगा, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मुनाफा बुक किया होगा। देख सकते हैं आप, और आपको यकीन नहीं है तो आप फ़ौरन हमारे वीडियोस में जाइए और वहाँ पर चेक करिए कि हम आपको पहले ही वो चीज़ों का अलर्ट दे चुके थे। तो इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला है। तो अब कहीं ना कहीं इसमें लोग सोचेंगे काश मैंने बाइंग की होती है, नहीं की, तो अब आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। बट सिर्फ अपॉर्चुनिटी एक बार नहीं आती, अपॉर्चुनिटी बार बार आती है। तो आज के लिए वो स्टॉक दूसरा है, तो चलते हैं जानते हैं वो स्टॉक कौन सा है। बट एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा,
हमारा काम है सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। बाइंग और सेलिंग करना वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो जिन लोगों से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी वो सेम अपॉर्चुनिटी उनको झील में देखने को मिल सकती है। इसको 363 से 365 के बीच अगर बाइंग करना है तो एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिलेगा आपको। टारगेट आपका होगा 375 टू 382, क्योंकि 357 पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाइंग या सेलिंग करना है तो वो डिसीज़न आपका होगा। मेरा काम है कि आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेट कराना, ताकि अगर आप चाहो तो उसको पेपर ट्रेडिंग करके या उसको वॉच लिस्ट में लगा के देख सको कि ये ब्रेकआउट्स एंड ऑल थिंग्स होता क्या है। तो डेट्स वाई फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ और बातें करते हैं स्टॉक्स के रिलेटेड। ये स्टॉक अपने 50 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है और एक अप ट्रेंड टाइप का उसमें माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है अपने लास्ट 3 मंथ से। तो कहीं ना कहीं इसमें तेज़ी बनी रहने का माहौल है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव स्लाइडली डाउन खुलती है तो आपको हाल फिलहाल आपका स्टॉप लॉस क्या रखना है, आपको भी वो भी ध्यान रखना है। आपको ट्रेड करना है नहीं करना है वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है। तो बट कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आप एक अपना वॉच लिस्ट में लगा के इसको सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।